सुर्खियों में। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में। मैं हूं राशिद अहमद खान। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इफ्फी से पणजी का नैसर्गिक तटीय इलाका एक बार फिर वैश्विक संस्कृति, प्रतिभा और सिनेमा के जीवंत उत्सव का केंद्र बन जाएगा। फिल्म प्रेमी, उद्योग जगत के अग्रज और महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता न केवल अपनी फिल्मों का यहां प्रदर्शन करने के लिए इफ्फी महोत्सव में आते हैं, बल्कि सांस्कृतिक सीमाओं से परे जाकर जीवन को समृद्ध बनाने वाले अनूठे अनुभव के लिए भी आते हैं, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को सिनेमा की कलात्मकता की सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है। यहां फिल्मों के प्रदर्शन के अलावा दिल छू लेने वाले नाटकों से लेकर गहन वृत्ति चित्रों तक सिनेमा के हर कोने का प्रतिनिधित्व दर्शाया जाएगा। इफ्फी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर करने वाली फिल्में उत्साह को और बढ़ाती हैं, जिससे दर्शकों को अनूठी कहानियों को अनुभव करने का मौका मिलता है। इफ्फी का आयोजन हर वर्ष सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा सरकार के सहयोग से किया जाता है। इस अहम आयोजन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। भोपाल की जानी मानी कलाकार ज्योति दुबे, आपने चर्चित वेब सीरीज पंचायत, महारानी और सर मैडम सर फिल्म में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी है। इसके साथ ही आपने कई टीवी शो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी काम किया है। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद राशि जी। हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं जाने माने प्रोड्यूसर शशम जैन जी। शशम जैन जी नेटफ्लिक्स के लिए जादूगर, सोनी के लिए गर्मी और फिल्म कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म में अपना लोहा मनवा चुके हैं, काम कर चुके हैं। आप ख़ास बात यह है कि शशम जैन साहब जो हैं एमपी टूरिज्म की तरफ से गोवा जा रहे हैं इस आयोजन में शामिल होने के लिए। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू राशि जी। सबसे पहले मैं ज्योति जी आपसे जानना चाहता हूँ कि जो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो क्यों खास है? वैसे तो अगर मैं बोलूं कि ये 52 से शुरू है, 1952 से, और ये 55वां महोत्सव इसलिए खास है क्योंकि द फ्यूचर इज नाउ, ये पूरा युवाओं को लेकर ये प्रोग्राम ओरिएंटेड किया गया है। यहाँ कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो युवाओं के लिए हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ तो कई सारे सेशंस हैं, पैनल डिस्कशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं और तकरीबन 181 फिल्मों के प्रदर्शन किए जाएंगे और नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, नए तरीके के सिनेमा से लोग इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये फ्यूचरिस्टिक सिनेमा को देखते हुए और युवाओं को केंद्रित करते हुए ये फेस्टिवल डिजाइन किया गया है। जी जी। शशम जैन साहब, आप भोपाल से गोवा जो है जा रहे हैं इस समारोह में शामिल होने के लिए, और ख़ास बात यह है कि मध्य प्रदेश जो टूरिज्म है उसकी तरफ से आप प्रतिनिधित्व करेंगे वहाँ पर मध्य प्रदेश का। सबसे पहले आपके बारे में श्रोता किस तरह से जाने, आप खुद कुछ बताइए और किस तरह वहाँ पर आप शामिल होंगे, क्या क्या आपके क्या टारगेट्स हैं, किस तरह पूरा जो महोत्सव है उसमें शामिल होने के लिए आप जा रहे हैं? जी, मेरा नाम शशम जैन है। मैं सोच फिल्म्स, मेरी कंपनी का नाम है सोच फिल्म्स एंड पब्लिसिटी। हम लोग पिछले 10 साल 12 साल से गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और पिछले 5 साल से हम लाइन प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं। जी। लाइन प्रोड्यूसर बेसिकली जो होता है वो एमपी में आप देखते होंगे शूट्स आते हैं, जो आजकल बहुत सारे शूट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग लोकली सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, जैसे उनका रहना खाना पीना, लोकेशन, परमिशन, सारी चीज़ें हम लोग अरेंज करते हैं। उन लोगों को एमपी लाना वो भी हमारा एक टारगेट होता है। इस बार इफ़ी हम जा रहे हैं तो वहाँ पे कई सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, कई सारे डायरेक्टर्स आते हैं जो अपनी स्टोरी लिख रहे होते हैं। वहाँ पे इफ़ी, अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इफ़ी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटरनेशनली और नेशनली लोग एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और साथ ही साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम कर पाएँ। इफ़ी का वन ऑफ द मेन मोटिव यही होता है कि वहाँ पे सभी लोग आएँ। अब आप जैसे इस बार देखेंगे कि इस बार कई सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हर बार इफ़ी में आते हैं, इस बार और ज़्यादा है। तो ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर्स को इस बार, ऑस्ट्रेलिया जो हमारा है वो मेन टारगेट है इस बार का,
तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर्स, वहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आएंगे। तो जब एमपीटी की तरफ से हम जा रहे हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एमपी की पॉलिसी के बारे में, एमपी की ज्योग्राफी के बारे में बताएं, और साथ में कोशिश करें कि वो मध्य प्रदेश में आके शूट करें और हम सभी को एक चांस दें। जी, वहाँ पर मध्य प्रदेश टूरिज्म का स्टॉल भी लगने वाला है वहाँ पर। जी, फिल्म बाजार में एमपीटी का स्टॉल लग रहा है, कई सालों से लग रहा है, इस बार भी लग रहा है, जिसपे वहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे जो एमपीटी की पॉलिसीज के बारे में, जैसे एमपीटी सब्सिडी देता है तो वो एक बहुत आकर्षित चीज़ है। और फिर एमपी की लोकेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रियल लोकेशन जब आप देखते हैं और जब आप सेट पे शूट करते हैं तो दोनों चीज़ में बहुत बहुत मतलब आप बोले वास्ट डिफरेंस होता है। तो रियल लोकेशंस जितनी अच्छी एमपी में है, मुझे नहीं लगता कि वो आपको और कहीं मिलेंगी। हर टाइप की ज्योग्राफी हमारे यहाँ मौजूद है। जी जी। ज्योति जी, स्क्रीनिंग के अलावा इफ़ी कला के प्रति लोगों की सराहना को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम करता है। जैसा आपने पहले बताया था कि मास्टर क्लासेस, चर्चाएं, व्यवहारिक वर्कशॉप्स जो होती हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह के ये सारे आयोजन होते हैं और इसमें लोग किस तरह से जो कलाकार हैं वो शामिल होते हैं? इफ़ी गोवा एक सेलिब्रेशन है, सिनेमा का सेलिब्रेशन है। और अगर मैं देखूं तो यहाँ जितने युवा हैं हमारे देश और विदेशों के, वो सारे इकट्ठा होंगे। उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप देखें तो आज का जो सिनेमा है वो कंटेंट सिनेमा है। तो कई तरह के जो कंटेंट है वो हमें देखने को मिलेंगे और लोग आएंगे, वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग उन्हें मिलेंगे। जैसे किसी के पास फंडिंग नहीं है और एक बहुत अच्छा कंटेंट है उनके पास, तो वहाँ उन्हें फंडिंग मिल जाएगी। जैसे कोई अच्छा डायरेक्टर है, उन्हें प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, डायरेक्टर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह वहाँ एक फिल्म बाजार है जहाँ पर लोगों को प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जो सेशंस हैं, जैसे पैनल डिस्कशन है और स्क्रीनिंग हो रही है, वर्ल्ड प्रीमियर हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को देखें तो हर 3-4 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो उस हिसाब से देखें तो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस भी होगी, लोग आगे का सिनेमा देख पाएंगे और नई तरह की सोच लेकर आ पाएंगे। जी जी जी। शशम जी, इफ़ी में इस बार क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो फिल्म बाजार और सिने मेला जो 2024 संस्करण लेकर आ रहा है इसमें, जिससे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उभरते कलाकारों के लिए वन स्टॉप शॉप बन जाएगा। मतलब क्या इत्तेफाक रखते हैं इस तरह के जो नवाचार हैं वो इस पूरे महोत्सव में हो रहे हैं? क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, फिल्म बाजार, सिने मेला, ये सब। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग फिल्म्स बनाते हैं तो कई सारी फिल्म्स होती हैं जो आप देखेंगे तो नेटफ्लिक्स या अमेजोन या सोशल मतलब जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे नहीं आती है, थिएटर रिलीज नहीं होती है, क्योंकि वो दो टाइप के अपन बोले फिल्म्स होती है। एक होता है सिनेमा, एक होता है कमर्शियल फिल्म। इसमें आप कई सारी चीजों में देख सकते हैं कि यहाँ पे सिनेमा दिखाया जाता है। सिनेमा एक बहुत अलग चीज हो जाती है, क्योंकि आप अगर रिलेट कर पाए तो आप अगर कई सारी फिल्म्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ज्योति जी की अपनी पंचायत है, वो इस बार इफ़ी के लिए सिलेक्ट हुई है। इवन वो पिछले इफ़ी गोवा में सेकंड सीजन अवार्डेड होकर आया था आपका करेक्ट। और आप देखेंगे लापता लेडीज, वो कमर्शियल है बट उसका एक सोशल मैसेज है। तो वहाँ पे कई सारी ऐसी फिल्म्स आती है जिनका एक्चुअल सोशल मैसेज होता है। तो और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप वैसे भी जैसे वो कहते हैं ना कि साहित्य जो समाज का आईना होता है, मुझे लगता है फिल्में भी समाज की आईना भी है और आईना दिखाती भी है। क्या सही और क्या गलत है। फिल्म से अच्छा कोई मेरे को नहीं लगता कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हैं तो शायद आप अकेले पढ़ रहे होते हैं, वो बुक 100 लोग पढ़ेंगे, 500 लोग पढ़ेंगे, पर जब आप एक सिनेमा बना रहे होते हैं तो आप करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे होते हैं एक सिनेमा के माध्यम से, और उसका सोशल मैसेज जो रहता है वो मेरे को लगता है सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ी स्केल पे होता है। और आजकल तो जैसे सोशल मीडिया के ज़माने में जो शॉर्ट्स चल गए हैं, अगर उसका आपको जो मैसेज है वो 30 सेकंड में, 40-50 सेकंड में शॉर्ट्स में वायरल हो जाता है तो ज़्यादा आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है। फिल्म के अलावा भी जो मैसेज है वो लोगों तक कन्वे हो ही जाता है। करेक्ट, बिल्कुल हो जाता है। और साथ में फिल्म में आप देखेंगे कितने लोगों का योगदान रहता है। शॉर्ट्स वगैरह मैं थोड़ा सा उस चीज से, मतलब शॉर्ट्स में भी बहुत मेहनत लगती है, नो डाउट। आप उसमें भी कैमरा लेके शूट करते हैं, एडिट करते हैं, आपकी टीम लगती है, जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर रहते हैं वो तो प्रॉपर, जैसे आप फिल्म शूट कर रहे होते हैं वैसे ही आप वो लोग रील्स बेसिकली शूट कर रहे होते हैं या बोले शॉर्ट्स शूट कर रहे होते हैं। बट जब आप फिल्म पे आते हैं तो 30 सेकंड वर्सेज आप अगर ले 1.5 घंटा 2 घंटा,
2 घंटे किसी को एंगेज रखना, वो भी एक मतलब कंटिन्यूअसली, तो वो बहुत बड़ी चीज है। 30 सेकंड तो मैं ठीक है मैं देखूंगा, फिर मैं स्क्रॉल कर लूंगा, मेरे पास ऑप्शन है। पर थिएटर में आप बैठ के 2 घंटे एक ही चीज देख रहे हो, 2.5 घंटे, और आप फिर वहां से नहीं हट सकते हो। तो वो एंगेजिंग चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति जी, जो भारतीय फिल्मों का उद्योग और वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण के लिए जो एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? इंडिया का जो कंटेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पर पसंद किया जा रहा है। ये तो मतलब ये हमारे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है। और अगर मैं बोलूँ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा भर भर के टैलेंट हैं। और इसमें मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश मतलब हिंदी थिएटर का गढ़ है। यहाँ बहुत सारे कलाकार हैं और वो हर जगह पाए जाते हैं। बहुत पहले ऐसा होता था कि लोग है ना, अगर उन्हें सिनेमा में पहचान बनानी है तो वो मुंबई जाते थे और वो वहाँ स्ट्रगल करते थे 2-2, 3-3, 10-10 साल रह रहकर, और फिर कोई उन्हें काम मिलता था। लेकिन आज जिस तरह से वैश्विक स्तर पर काम हो रहा है, तो एक मध्य प्रदेश का व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है और वो वहाँ के लोग मध्य प्रदेश में आकर काम कर रहे हैं। देखें तो द लॉयन फिल्म यही बनी है, स्लम डॉग मिलेनियर यहाँ बनी है। तो इस तरह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यहाँ के लोग स्किल्ड हो रहे हैं, उन लोगों को रोजगार मिल रहा है, फुल फ्लैश प्रोफेशनली वो इस फील्ड से जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं अगर बोलूँ कि अगर ये एक टाइम पे लोगों के लिए पार्ट टाइम जॉब हुआ कर, शौकिया कर लिया, रंगमंच भी शौकिया कर लिया, फिल्म भी शौकिया कर ली, लेकिन आज उनका घर इसी काम से चल रहा है। सही बात है, बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा आपसे है कि भारतीय फिल्मों का इतिहास जो है बहुत समृद्ध है। इसे दुनिया तक पहुंचाने में अगर हम सरकार की भूमिका देखें कि भारत सरकार के प्रयासों को आप किस तरह से देखते हैं? जो सहूलियतें भारत सरकार मुहैया करा रही है, सूचना प्रसारण मंत्रालय के से भी मदद मिलता है, चाहे वो NOC हो या आपने बताया था, किस तरह से देखते हैं पहले की सरकारों के मुकाबले अब कितना कन्वीनियंट हो गया है, आसान हो गई ये चीजें? अगर हम ऐसे देखें तो पहले की जो चीजें थी वो काफी अलग थी और आज के टाइम पे सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। आज के टाइम पे हम लोग समझ चुके हैं कि सिनेमा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे लोगों के लिए रोजगार पैदा होता है। पहले ये सिनेमा बस ऐसा होता था कि अरे ठीक है वो शौकिया कर रहा है। आज के टाइम पे वो नहीं है। आज के टाइम पे फुल फ्लेज फुल टाइम प्रोफेशन है लोगों का। बिल्कुल जैसे ज्योति जी ने बोला कि लोगों का घर चल रहा है, बिल्कुल। और इंडियन गवर्नमेंट भी ये जानती है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए बहुत काम करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई कि इंटरनेशनली लोग आए। आप देखेंगे द एक्सट्रैक्शन बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी, वो इंडिया में शूट हुई है, उसका एक पार्ट। आजकल आप इंटरनेशनली देखेंगे उनकी कहीं ना कहीं फिल्म में इंडिया होता ही होता है, वो इंडिया से रिलेट कर पाते हैं क्योंकि इंडिया में अब उनको बुलाया जाता है, उनको वेलकम किया जाता है। साथ ही साथ उनको हर चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो आए हैं तो उनको सिंगल विंडो सिस्टम किया जाता है कि उनको परमिशन सारी मिल जाए, उनको NOCs मिल जाती है। जब उन लोगों को कहीं पर भी शूट करना रहता है तो गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है कि आप हमारे देश में आ रहे हैं तो हम आपको एक सब्सिडाइज अमाउंट देंगे। इस तरीके से करके गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करी और गवर्नमेंट के ही प्रयास है जिसकी वजह से इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जी। ज्योति जी, इसी में मध्य प्रदेश सरकार की कोशिशों को आप किस तरह से देखती हैं? आपने तो यहाँ पर पंचायत फिल्म में काम किया, यहाँ पर शूट हुई है। इसके अलावा भी कई सारी वेब सीरीज हैं, फिल्में हैं जो मध्य प्रदेश में शूट होने लगी। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले इतना नहीं था, लेकिन पिछले कुछ 7-8 साल में, 10 साल में बहुत ज्यादा फिल्में यहाँ पर शूट हो रही हैं जिससे लोकल टैलेंट को भी मौका मिल रहा है। आपने ही जैसे बताया, इन कोशिशों को किस तरह से देखते हैं? हमारे यहाँ सिनेमा बहुत पहले से है जी। बैंडिट क्वीन और बहुत सारी फिल्में हमारे यहाँ पहले शूट हो चुकी हैं, लेकिन तब नदिया के पार भी हमारे मध्य प्रदेश में, अशोका भी हमारे यहाँ शूट हो चुकी है, लेकिन तब इतना बिजनेस नहीं था। लेकिन 2009 से प्रकाश झा जी जब राजनीति यहाँ लेकर आए तो यहाँ बेसिकली सिनेमा का एक गढ़ बन गया। यहाँ पर मुंबई के लोग सिनेमा लेकर आने लगे और ये देखते हुए MP टूरिज्म ने नई नई चीजें, स्कीम्स निकाली। जैसे यहाँ पर सब्सिडी का जो आप देखते हैं, हाँ मैं अभी सशम को ये क्वेश्चन फॉरवर्ड करने वाली हूँ तो सब फर्स्ट विंडो क्लियरेंस, तो आपको यहाँ सब्सिडी मिल सबसे पहले तो परमिशन ही है कि परमिशन आसानी से मिल जाए। और आप
एक्चुअली सबसे इजी अगर कुछ है मध्य प्रदेश में मिल मध्य प्रदेश से ज्यादा सपोर्टिव गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कहीं की भी होगी। जी। हमारे ऑफिसर्स मतलब हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री शिवशेखर शुक्ला साहब, हमारी AMD मैडम विदिशा मुखर्जी मैम, हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर राम तिवारी सर, हमारी फिल्म कंसल्टेंट किरण मैम, तो ये लोग इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर हमको रात को 12 बजे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो हम इनको फोन कर सकते हैं। पहले इंसान सोचता था हम क्या करें, नहीं, ये लोग बोलते हैं तुम हमको रात को 12 बजे भी उठाओ, आपको प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन देंगे, ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर लोकली हमको कहीं परमिशन की प्रॉब्लम आ रही है हमारी उसमें हेल्प करेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम से आप अप्लाई करो, टूरिज्म ने बहुत अच्छा पोर्टल बनाया हुआ है, आप उस पर अप्लाई करते हो, आपकी परमिशन आ जाती है। आप उस पर ASI, आप आपका आर्कियोलॉजिकल, स्टेट आर्कियोलॉजिकल, और उसके बाद आप कोई भी अगर जैसे नगर निगम है वो बहुत हेल्प करता है हम लोग को। ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट का सपोर्ट हम लोग को बहुत मिलता है। साथ ही साथ अगर आप सब्सिडी की बात करें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर हम वेब सीरीज कर रहे हैं तो वेब सीरीज में हमको फर्स्ट वेब सीरीज पे 1 करोड़ की सब्सिडी मिलती है और 25% विच एवर इज लेस। फिर आप जाते हैं फिल्म पे तो 1.5 CR फर्स्ट फिल्म पे, सेकंड पे 1.75, थर्ड पे 2 करोड़ और 25% विच एवर इज लेस। और MP इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पे आपको सीरियल्स पे भी सब्सिडी मिलती है। आपको इंटरनेशनल अगर आपको प्रोजेक्ट है तो हम 10 करोड़ तक सब्सिडी देते हैं। तो ये आप मतलब ये कहीं नहीं मिलेगा आपको इतनी बड़ी सब्सिडी। प्लस बहुत इजीली सब्सिडी अवेलेबल है, आपके रिलीज के 45 डेज में आपको सब्सिडी मिल जाएगी। लोगों में बहुत भ्रांतियां होती हैं कि सब्सिडी नहीं मिलती है, पर मतलब हम लोग तो पर्सनली देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स अप्रोच करते हैं, उनको बस मिसगाइड करने वाले लोग हर जगह आपको पता होते हैं। पर अगर आप MPT आते हैं, आप ऑफिसर से बात करते हैं तो वो लोग फुल टाइम अवेलेबल यहाँ पर अलग से कोई विंग है MPT में फिल्म निर्माण और इस सब का, यहाँ पर आके लोग सिंगल विंडो बात कर सकें? बिल्कुल 100%। जिसके डिप्टी डायरेक्टर हमारे राम तिवारी सर हैं, उनका एक अलग ही विंग है जो फिल्म डिपार्टमेंट है, हमारा फिल्म सेल है, जहाँ पे आके आप उनसे बात कर सकते हो, आप अपनी चीजों के बारे में समझ सकते हो, इनफैक्ट आप अपनी प्रॉब्लम्स भी उनसे शेयर कर सकते हो। तो मतलब गवर्नमेंट वाइज अगर हम देखें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी भी बहुत उसमें आगे बढ़ के, अब पॉलिसी भी चेंज, हमारी 2025 में पॉलिसी चेंज हो रही है, तो उसमें भी हम लोग से मतलब एज अ लाइन प्रोड्यूसर्स, जबकि हम लोग बस एक देखा जाए तो हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बट हम लोग से भी पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि आपके हिसाब से किस तरीके से हम पॉलिसी को रिवाइज कर सकते हैं, आपके इनपुट्स दीजिए। हमसे बोला जा रहा है कि आप लोग प्रोड्यूसर से भी पूछिए, इनफैक्ट गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से भी पूछ रही है। हमारे यहाँ एक और बहुत अच्छा क्लॉज है, अगर MP का कोई एक्टर है तो भी हम उसकी फीस का 25% और 25 लाख रुपीज रिबेट देते हैं। मतलब ये सबसे बड़ी चीज है जो MPT ने की है कि यहाँ के लोगों को अगर आप लेकर काम करते हैं, बिल्कुल, तो चाहे वो एक्टर हो, इवन तो टेक्नीशियंस, और यहाँ टेक्नीशियंस अब नई पॉलिसी में अब तो मतलब उनको लेकर भी सब्सिडी में कुछ प्रावधान 100% है। तो ये हमारे यहाँ के जो MP टूरिज्म में इस तरह हमारे कलाकारों को और लोगों को रोजगार दे रहे हैं, एक तरीके से यहाँ एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और अगर आप गवर्नमेंट लोकेशन पे शूट करते हैं तो 75% तक पैसा आपको रिटर्न रिबेट मिल जाता है वापस, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर सब्सिडी, ये पैसा भी आपको वापस मिलता है। तो गवर्नमेंट हर प्रयास कर रही है और उसका असर भी दिख रहा है। उसका असर आप देख सकते हैं, मतलब लापता लेडीज ऑस्कर में गई है, अपने यहाँ की फिल्म है। पंचायत आप देखिए इतनी बड़ी मतलब हिट पूरी सीरीज हो गई है, वो हमारे यहाँ गुल्लक हमारे यहाँ की है। अभी आप मतलब हर सेकंड फिल्म हमारे यहाँ शूट हो रही है, तो ये तो मतलब, और इसी से रोजगार आ रहा है। ये एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि एक फिल्म में आप देखेंगे 150 से 200 लोगों को रोजगार मिलता है कम से कम, और अगर फिर जूनियर्स वगैरह आप मिला लें तो कम से कम 1000 लोगों तक रोजगार मिलता है एक फिल्म में। तो कितना बड़ा नंबर है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय का ये जो गोवा में हो रहा है बहुत बड़ा आयोजन है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए। युवाओं के लिए किस तरह से खास है, क्योंकि भारत में हो रहा है और इंटरनेशनली जो बाहर के लोग हैं वो आ रहे हैं, फिल्में आ रही हैं, सब किस तरह के मौके यहाँ से डेवलप होंगे युवाओं के लिए? देखिए, मुंबई एक जगह है जहाँ पर सिनेमा के प्रतिष्ठित लोग पाए जाते हैं जी, और इंटरनेशनल सिनेमा हम जो है टीवी में देख पाते हैं,
लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जहाँ छोटी जगहों के लोग जाकर अपनी टैलेंट को दिखा सकें। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो वाकई अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सिनेमा को लेकर कुछ करना चाहते हैं, और उनके पास कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे कंटेंट होते हैं, उन्हें नई टेक्नोलॉजी या सिनेमा के किसी एंगल के बारे में या प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता। तो ये वहां जाकर एक तरीके से देखा जाए तो एक वर्कशॉप, एक पैनल डिस्कशन या फिल्म बाजार के थ्रू उनके लिए एक प्लेटफॉर्म जनरेट होगा। और हो सकता है आने वाले समय में हमें इफ़ी गोवा के ही थ्रू नए डायरेक्टर्स, नए एक्टर्स मिले, और इफ़ी गोवा में नए डायरेक्टर्स के लिए जो अवार्ड है, जैसे विमेंस के लिए 47 अवार्ड्स रखे गए हैं, मतलब विमेंस को भी रिजर्वेशन दिया गया है, युवाओं को तो दिया ही गया है, 67 युवा हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर को अवार्ड दिया जाएगा। और बट ऑफ कोर्स जो फिल्में जा रही हैं उनका भी फ्यूचर है, उनको भी कई प्रोड्यूसर हाथों हाथ ले लेंगे, वो ओटीटी पे दिखाई देंगे। तो इस तरह प्लेटफॉर्म वहां पे जनरेट होने वाले हैं। जी जी जी। और ये क्रिएटिव 100s भी है जो क्रिएटिव माइंड्स को सिलेक्ट किया गया। पिछली बार जो है 75 थे, इस बार 100 किया गया है। हाँ, क्योंकि ये चीजें देख कर की गई हैं। हम जो सिनेमा देख रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, धीरे धीरे सिनेमा चेंज हो रहा है, कंटेंट बेस्ड सिनेमा आप लोग पसंद करते हैं। और तो ऐसे युवा जिनके मन में स्टोरी है जी, और उनके पास पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है। ये वैसा है जैसे स्टार्टअप का आपके पास आइडिया है लेकिन आपके पास फंडिंग नहीं है, तो आप अपना आइडिया दीजिए, फंडिंग होगी। और सीड फंडिंग हाँ, मतलब आप देखो ना, जैसे आप देखो कि बड़ी प्लेटफॉर्म होते हैं, वो जाकर मुंबई की मूवी या मतलब एक बड़े लेवल की मूवी जल्दी से सिलेक्ट हो जाती है, वो जाकर 70 mm पे रिलीज हो जाती है। लेकिन एक युवा जो जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट है, उसके पास पैसे नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसके लिए इफ़ी गोवा एक प्लेटफॉर्म है, एक बिजनेस है, एक नाम कमाने का जरिया है, एक पहचान बनाने का जरिया होगा। शेषम जी, मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे थे, आपने बहुत कुछ बताया डिटेल में, और क्या गुंजाइश है और क्या बेहतर हो सकता है? अगर हम आइडिया की बात करें कि ये अगर सरकार और कर ले तो अभी जितना फिल्में शूट हो रही हैं इससे डबल हो जाएंगी, कहाँ कुछ और थोड़ी बहुत कुछ कमी रहती है, उनको और कहाँ दूर किए जाने की ज़रूरत है? हम लोगों को एक जैसे हम लोग की एमपीटी के साथ बात भी चल रही है, और एमपीटी इसमें हमें बहुत सपोर्ट भी कर रहा है टूरिज्म। हम लोग की कई मीटिंग्स भी हुई शिवशेखर शुक्ला सर के साथ, वो भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि हम लोगों को अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोगों को लोगों के अंदर स्किल डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइटमैन लें, आप आर्ट टीम होती है, जैसे बहुत सारे उसमें हेड्स होते हैं, फिल्म बनाने में बहुत सारे हेड्स होते हैं। एक आर्ट डिपार्टमेंट होता है, एक आपका लाइट डिपार्टमेंट होता है, एक आपका कैमरा डिपार्टमेंट होता है, एक आपका डायरेक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल करने की ज़रूरत है। अगर आप बोलेंगे कि हमको फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मेरे को एक रूम क्रिएट करना है, हमारे यहाँ लेबर है, उनका स्किल उस लेवल का अभी नहीं है जिस लेवल फिल्मों के हिसाब से नहीं है। हाँ जी, उनका उस लेवल का, वो बहुत अच्छे हैं, वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, बट जब हम फिल्म कर रहे होते हैं तो हमको एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम उनको और स्किल कर दें, तो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हम जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है जो स्किल ट्रेनिंग देता है, तो अगर हम इस चीज़ की भी स्किल ट्रेनिंग एक ऐड कर दें, एक पार्ट कर दें कि लाइटिंग हम लड़कों को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं, हम कैमरा वर्क सिखाएं, हम कैमरा अटेंडेंट के लिए उनको सिखाएं, हम आर्ट के लिए उनको सिखाएं, कि अब उसमें आप बोलेंगे कारपेंट्री लगती है, ये आईटीआई में बहुत अच्छा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट के आईटीआई सेंटर हैं वहां पर इस तरह के कोर्सेज को लॉन्च किया जाए। बिल्कुल 100%। और इसमें भी एमपीटी करता भी है। एमपीटी एक जैसे कोई भी बड़ा जब आता है एमपी में शूट करने, तो एमपीटी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप आइए, और आप जैसे बड़े डीओपी हैं या कोई बड़े गैफर हैं, गैफर मीन्स जो लाइट का पूरा देखते हैं, फिर या फिर कोई बड़े प्रोड्यूसर है, तो वो आते हैं, वो एक 1-to-1 बात करते हैं और फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उससे लोग भी सीखते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एमपीटी तो हर कोशिश कर रहा है, अब बस यही हम इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आईटीआई भी इस चीज में, जैसे आपने बहुत अच्छा एक इनपुट दिया कि आईटीआई अगर अपने उसमें प्रोग्राम या एक स्किल ऐड कर दे चीजों में, तो उससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं। हमारे यहाँ के बच्चे पहले से ही सीख जाएंगे, तो वो बहुत एक अच्छा इनोवेशन होगा हमारी तरफ से। ज्योति जी, आपके बारे में पर्सनली मतलब कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आपके काम चल रहे हैं, क्या कुछ नया आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा?
बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मेरी एक अभी रिसेंटली 22 नवंबर को ये सीरीज़ रिलीज़ होने वाली है, ठुकरा के मेरा प्यार, हॉटस्टार पे। और पंचायत देखा है मैंने उसका आपने ट्रेलर देखा है। जी हाँ, जी अच्छा। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, कमल जी। पांडे जी ने लिखी है और श्रद्धा जी ने उसे डायरेक्ट किया है, जिन्होंने आर्या सीजन को डायरेक्ट किया है। और मतलब आप देखेंगे तो एक कंटेंट आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। एक ग्रामीण जगह है जहाँ की लव स्टोरी देखने को मिलेगी जी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी कुछ भी रिवील नहीं करूँगी। और इसके साथ ही आपने मुझे पंचायत में देखा ही है। हाँ, उसमें मैं जी, सुषमा का कैरेक्टर करती हूँ, जो लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन वो सुषमा का कैरेक्टर आत्माराम की मम्मी से ज़्यादा फेमस हो गया है। उसे सुषमा कोई नहीं जानता। और महारानी में रंजना का कैरेक्टर मिला और जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, काफ़ी जी। चैलेंजिंग था और जी। कंप्लीट किया। जी ऐसे सर मैडम सरपंच भी आपने जी, देखी, जो जी। इफिगुआ में पिछले साल गई थी और अवॉर्डेड होकर आई थी। जी। उसमें भी मैंने सुषमा, मुझे ज्यादातर सुषमा नाम के कैरेक्टर सब ज्यादा जैसे मिलते हैं। सलमान जी को प्रेम मिलता था वैसे आपको सुषमा मिलता है। ज्योति जी को सुषमा मिलता है। सुषमा मिलता है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी भोपाल शहर से हूँ, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। यहाँ काफ़ी सारे सेमो की सीरीज़ है, भारतीय ऋषि वैज्ञानिक। हमारे यहाँ के जो वेद पुराण हैं उनको लेकर हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं और होस्ट करती हूँ मैं उसे। तो इस तरह मैं काम। शशम जी, ज्योति जी, आपसे लास्ट मैसेज जो एक युवाओं के लिए इस फिल्म महोत्सव के अलावा भी वो किस तरह इसको देखें और सीखें, खुद को कैसे डेवलप करें फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो राइटर हैं, जो कंटेंट लिखते हैं, या जो एक्टर हैं, या टेक्नीशियन, या दूसरे, एक मैसेज युवाओं के लिए कि किस तरह से खुद को और पॉलिश करें। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको बस जो आप मेहनत कर रहे हैं वो बहुत ईमानदारी से करनी है। जी। आपको आपका 100% नहीं, आपको आपका 200% देना है किसी भी काम में। और बस आप सच्चाई से काम करिए, आप पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिल्म्स देखिए। आप जब भी आप कोई स्क्रिप्ट राइटर है तो वो जब आप पैटर्न देखिए कि स्क्रिप्ट कैसी लिखी जाती है, तो उसमें कई सारे आप देखेंगे गूगल पे स्क्रिप्ट्स होती है, तो आप उससे देख सकते हैं कि किस तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्सेज होते हैं, आप वो कर सकते हैं। अगर हर इंसान वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप देखिए किस तरीके से होती है। कई बड़े डायरेक्टर्स, राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स अपना शेयर करते हैं काम, तो आप उस पे देख के सीख सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से लिखी और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे कैमरा में भी है, कैमरा आप देख सकते हैं, लाइटिंग देख सकते हैं। तो बस मेरे हिसाब से देखिए और सीखने के लिए बस तत्पर रहिए और सब चीज़ें हो जाती है। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। ज्योति जी। राशि जी, वैसे तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने आई। आपने ऐसे ऐसे प्रश्न किए हमारे सामने। मैं अगर बात करूँ मैसेज की, और चूंकि हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो सिनेमा बहुत वास्ट हो चुका है। पहले बहुत लिमिटेड था, स्कोप बहुत लिमिटेड थे, आज स्कोप है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अगर सोच ले ना, सिर्फ सोचना जरूरी है, सोच ले तो वो कर लेता है। तो वो युवाओं के लिए ये समय है और ये प्लेटफॉर्म है, वो बस अपने विचार लेकर आए, अपनी चीज़ों में एफर्ट लगाकर उसे करें, वो कहीं ना कहीं अपने करियर में बहुत आगे बढ़ेंगे। पेशेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, शशम जी, हमारे साथ हमें समय देने के लिए और इतनी सारी बात डिटेल में रखने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। युवाओं को लास्ट मैसेज भी बहुत खास है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू राशिद जी, थैंक यू आकाशवाणी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। राशिद अहमद खान।